हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स पर अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करते हैं और उसमें आपका अमाउंट रिफंडेबल हो तो वो अमाउंट आपके उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है जो बैंक अकाउंट आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड होता है। इन केस अगर आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड नहीं है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से डीएक्टिवेट हो चुका है और आपने उसे ऐड बैक नहीं किया तो इनकम टैक्स जो रिफ़ंड वाला अमाउंट है वो आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट कैसे एक्टिवेट या फिर ऐड करें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर सर्च करना होगा। यहाँ पर आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिए तो आप इनकम टैक्स साइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आपको अपने राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पर दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। आप यहाँ पर यूज़र आईडी में अपना पैन डालकर और अपना पासवर्ड इनकम टैक्स का डालकर लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर कर आधार ओटीपी यूज़ कर अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अपना पैन और पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर सेकंड ऑप्शन बैंक अकाउंट अपडेट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बैंक अकाउंट अपडेट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो। इसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और ऊपर दिए गए आइकन ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं उसकी बेसिक डिटेल जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उसको कंफर्म करने के लिए एक और बार आपको सेम बैंक अकाउंट नंबर सेकंड कॉलम में डालना पड़ेगा। बैंक अकाउंट ऐड करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट है वो आप ही के नेम में रजिस्टर्ड हो। आप यहाँ पर किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट टाइप सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेविंग बैंक अकाउंट डाल रहे हैं तो हमने वो सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो प्राइमरी है या फिर जॉइंट होल्डर है। यहाँ पे हमारे केस में जो हमारा क्लाइंट है वो एक इंडिविजुअल ओनर है तो इसलिए हमने प्राइमरी अकाउंट करके उसका आईएफएससी कोड डालते वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक नेम और बैंक का एड्रेस फैच कर। बैंक डिटेल्स फैच होने के बाद आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड के ऑप्शन पर येस कर कंटिन्यू टू ई वेरीफाई पर क्लिक करना है और इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन वेरीफाई यूजिंग आधार ओटीपी पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आपको यहाँ पर लिखना है और फिर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल ओटीपी डालकर वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसी वक्त आपके पास एक पॉपअप मैसेज शो होगा जो कि आपका बैंक सक्सेसफुली वैलिडेट होने का होगा। बट यहाँ पर कभी कभी जो बैंक है वो वैलिडेट होने में टाइम लगाता है 1 दिन का। तो इसलिए अगर आपका ये ऑप्शन आता है और वहाँ पे आपको दोबारा से जब आप बैक करते हैं और डैशबोर्ड में अपना बैंक अकाउंट एडिट नहीं दिखता है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरा जो वैलिडेशन है वो प्रोग्रेस है और अभी तक वैलिडेट नहीं हुआ है। आप यहाँ पर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करके व्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करके अगर देखेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट वैलिडेटेड आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो बैंक है वो वैलिडेट हो चुका है।
तो इसका मतलब है कि जो हमारा बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।